द्वापर युग से जो विधर्मी आते हैं उनकी तो रूपरेखा, उनका भाव स्वभाव, उनका चेहरा मोहरा स्पष्ट पहचान में आ जाता है। इस्लामियों की अब पहनाव, लंबाई चौड़ाई, रंग आदि देख करके कोई भी पहचान सकता है ये इस्लामी है। बौद्धियों का गोल चेहरा, चिकना शरीर, अनिया वो नहीं निकालना। कोई भी देख करके समझ सकता है कि ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म खंड का है। माता जी वही कनेक्शन कुछ नहीं, लाइट ऐसा रहने दीजिए। मुस्लिम धर्म का होगा वो भी पहचान में आवेगा, लेकिन यहाँ संगम युग में जब शूटिंग पीरियड चलती है, रिहर्सल होती है, तो वो ही पहचान सकते हैं जो ज्ञानी आत्माएं होंगी। ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे। अगर डायरेक्ट बाप से कनेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरे देहधारी धर्म गुरुओं से कनेक्शन बुद्धि का जुटा हुआ होगा, तो उनकी पहचान में नहीं आवेगा, परख शक्ति नहीं होगी, और परख शक्ति न होने के कारण निर्णय शक्ति भी नहीं होगी। नहीं पहचान सकेंगे इस ब्राह्मण परिवार में कौन सा ब्राह्मण किस कुरी का है, ऊंची कुरी का है या नीची कुरी का है। क्योंकि जैसे दुनिया में 9-10 धर्म फैले हुए हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया से ब्राह्मणों की 9 कैटेगरीज प्रत्यक्ष होती है। जो भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है। एक से एक श्रेष्ठ है और एक से एक निष्कृष्ट है। इसलिए बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने बोला कि दुनिया का अच्छे से अच्छा देखना हो तो यहाँ देखो, और दुनिया का भ्रष्ट से भ्रष्ट स्वभाव संस्कार का देखना हो तो यहाँ देखो। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज वालों की बात नहीं है, एडवांस नॉलेज में भी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में भी ये बात लागू होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं और भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं। अच्छे अच्छे स्वधर्मी भी हैं और नीच ते नीच विधर्मी भी है, विदेशी भी है। अगर यहाँ उनके संग के रंग में आ गए तो उनका असर जरूर पड़ जाता है। जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, जल्दी धुल जाएगा। लेकिन जो साकारी स्टेज में जाती रहती है, वो संग के रंग को जल्दी ग्रहण करते हैं और जल्दी छोड़ नहीं पाते।
जो पुरुष चोला है वो बाप होता है। बाप बीज रूप स्टेज वाला होता है। और जो स्त्री चोला है वो धरणी गाई जाती है। धरणी में एक तरफ धारणा भी जास्ती होती है अगर प्योरिटी है तो, और अगर संग के रंग में आ गई, विधर्मियों के संग के रंग में आ गई या विदेशियों के संग के रंग में आ गई तो धारणा लोप हो जाएगी। धारणा भी जास्ती होती है और देह अभिमान भी जास्ती होता है। पुरुषों में इतना देह का होना नहीं होता है, कन्याओं माताओं में देह का होना बहुत होता है और देह का मोह भी जास्ती होता है। तो एक तरफ फायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो फायदे का सौदा कर लेना चाहिए, ये घाटे का सौदा करना है। फायदे का सौदा करना चाहिए। फायदे का सौदा करेंगे तो जो जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। अगर ये फायदे का सौदा नहीं किया और संग के रंग में आते रहे तो नारी से नारायणी नहीं बन सकेंगे। क्या? नारायणी माने लक्ष्मी। लक्ष्मी की पूजा भारत में होती है।